हेलो बच्चों। तो देखिए लास्ट वाले लेक्चर में ना अपने 98 क्वेश्चन तक हो गए थे क्या, 98 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब ये 99 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए। इफ द रिड्यूस लेवल एज 560.50, आपको क्या दे रखा है बच्चों, आरएल दे रखा है। आपको आरएल दे रखा है, आरएल जो दे रखा है वो दे रखा है 560.50 मीटर। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको दे रखी है 561.364 मीटर। बैक साइड पूछ रहा है, तो बैक साइड क्या होगी आपको पता है कि आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट आर एल बराबर कैसे निकालते हो आप, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो अब आपको देखिए यहां पर बेंचमार्क प्लस क्या दे रखा है, बैक साइड। लेकिन यहां तो अब आपको जो बेसिकली ये चीज तो नेक्स्ट पॉइंट तो निकलवा नहीं रहा आपसे, तो ये आपका रिलेशन जो है इसमें एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन आता है। वो क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका बेंचमार्क आरएल प्लस बैक साइड, है ना। तो आप ये देखेंगे, ये आपका इसको ध्यान दीजिए, इसको बाई मिस्टेक। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर बेंचमार्क आरएल प्लस बैक साइड। तो यहां पर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखी है 561.364, बेंचमार्क आरएल मतलब आरएल दे रखा आपको 560.50, बैक साइड पूछ रही है भाई। तो देख लीजिए, ये घटा दो, इसमें से 561 में से 560 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका। यहां जो बैक साइड है अगर ये इसमें से घटाएंगे तो शायद 0.865 मीटर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा आपका, 0.865 मीटर आपका यहाँ पर बच्चों निकल कर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई, आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या होता है, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड के बराबर निकाल दें। आपको आर एल दे रखा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, बैक साइड ही तो पूछ रहा है। बहुत इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 99 में जो है आपका यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, आपका बैक साइड निकल कर आ जाएगी। आपकी बैक साइड जो है वो आपका कितना निकल के आ गई है भाई, 0.865 मीटर आपका यहां पर निकल कर आ गई है ना। 100 इफ द आर एल ऑफ बेंचमार्क इज 100, बेंचमार्क आर एल दे रखा है, बेंचमार्क का जो आर एल है, बेंचमार्क आर एल दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है भाई, 100 मीटर दे रखा है। बैक साइड आपको दे रखी है, बैक साइड कितनी दे रखी है, 1.215 मीटर दे रखी है। क्या पूछ, फोर साइड आपको दे रखी है, फोर साइड आपको दे रखी है 1.870 मीटर दे रखी है। क्या पूछ रहा है, आर एल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन, आर एल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन। तो आर एल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन कैसे निकालते हैं, आर एल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन कैसे निकालते हैं भाई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो भी नेक्स्ट स्टेशन की एफ एस है या आई एस है उसको घटा देते हैं। जब सारे पॉइंट किसके ऊपर होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं। जब सभी पॉइंट किसके ऊपर होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं। एच आई बराबर क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर मेरा क्या होता है भाई, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर होता है बेंचमार्क आर एल प्लस बैक साइड। तो आप देख लीजिए बेंचमार्क आर एल कितना है आपको, आर एल ऑफ बेंचमार्क 100 दे रखा है। तो एक तरह से ये बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये तो हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जगह, माइनस एफ एस या ये जो भी स्टेशन की रीडिंग होगी वो घट जाएगी। तो बेंचमार्क कितना है भाई, 100 है। बैक साइड कितनी है भाई, 1.215 है। अगले स्टेशन की जो रीडिंग है वो कितनी है भाई, जो आपका जिसका आरएल निकालना है 1.870 है। घटा लीजिए कितना आएगा आपका, शायद 99.345 मीटर आ जाएगा। तो 99.345 मीटर जो है नेक्स्ट पॉइंट का आपका आरएल निकल कर आ जाएगा।
बहुत इजी है चीजों को अगर आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत बिल्कुल भी टफ नहीं है आपका, बस वही है कि आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार क्वेश्चन करते हैं, इजीली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो 100 में क्या निकल के आ गया भाई? 99.345 मीटर यहां पर आपका राइट आंसर निकल कर आ गया है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है 101 में, द अबो टेबल शो ए पार्ट ऑफ लेवल फील्ड बुक द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये जो मिस हो रहा है ये पूछ रहा है आपसे, ये वाला, ये कितना हो जाएगा? देखिए सिंपल सी बात है, आपको जब भी नेक्स्ट पॉइंट का आरएल निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये घट जाती है, तो 102.30 में से 2.30 घटा दीजिए भाई इस पॉइंट का, ये जैसे इसका आरएल कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो भी इस कॉलम की रीडिंग है वो घटा दीजिए, कितनी है आपका एफएस वाले 2.3 है, ये घट जाएगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था? 102.30, इसमें से 2.30 घटा दो, कितनी बच जाएगी? 100 बच जाएगा। मैं कह सकता हूं कि इसका जो आरएल है वो कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा भाई, ये 100 निकल के आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट का आरएल जो है वो मेरा 100 मीटर आपका हो जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर राइट हो गया बच्चों? बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता, तो 101 का बी राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102, द बैक साइड टेकन ऑन बेंचमार्क आरएल 500। ये कह रहा है जो बैक साइड ली गई है उस पॉइंट पर उसका आरएल कितना है भाई? 500 है। सॉरी। तो बेंचमार्क का जो आरएल है वो आपका कितना है बच्चों? आपसे कह रहा है कि आरएल ऑफ बेंचमार्क जो है वो आपका 500 है। आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना है भाई? 500 मीटर है। आपसे कह रहा है कि बैक साइड जो लिए वो 3.415 मीटर है, तो इस पर जो बैक साइड लिए वो 3.415 मीटर है। फोर साइड टेक ऑन नेक्स्ट पॉइंट, और फोर साइड जो ली है वो कितनी है? 2.125 मीटर है। आरएल ऑफ पॉइंट ए विल बी, मतलब नेक्स्ट पॉइंट का आरएल कितना होगा? सिंपल सी बात है, आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? आरएल ऑफ बेंचमार्क 500 प्लस बैक साइड बैक्स जुड़ेगी 3.415 माइनस अगले की घट जाएगी 2.125, तो ये नेक्स्ट पॉइंट का आरएल आ गया। कितना निकल के आएगा भाई? कैलकुलेट कीजिए, आई थिंक 501.290 आएगा। 501.290। कई बार जब आपको थ्योरी पढ़ाते हैं कई बार वो कहता है एक पॉइंट ग्राउंड पर है दूसरा पॉइंट ऊपर है, तब मुझे बताइए उस कंडीशन में आरएल नेक्स्ट पॉइंट का आरएल में ये पॉइंट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अभी इस तरह की क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे, जब सारे पॉइंट्स ग्राउंड पर है तब तो आप इस तरह से निकालते हो, अगर एक ग्राउंड पर दूसरा सीलिंग पे है तो फोर साइड या आईएस अगले पॉइंट की जो है माइनस ना होकर क्या होती है? प्लस हो जाती है, वो भी अभी आपको आगे बताएंगे। तो 501.290 आपका हो गया है। वैसे भी देख लीजिए ना, आपको ये इसी तरह से तो कुछ है यार, ऐसे यहां इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, इस पॉइंट का आरएल पता था, जो बेंचमार्क है मान लो, या मैंने ये कहा कि यहां पर मेरी बैक साइड ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है जिसके ऊपर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया, यहां से देखा ये मेरी रीडिंग आ गई थी, बैक साइड ली थी मैंने 3.415, तो इससे मेरा आ गया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आ गया था आपका भाई? इस आरएल में, इस जो बेंचमार्क का आरएल था इसमें 3.415 जोड़ दो। अब मैं यहां कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा था, यहां कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा था, यहां पर इसको इसने यहां काटा, ये रीडिंग आई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2.125। तो भाई इसका अब मुझे हाइट आरएल निकल गया है हाइट, तो इस पॉइंट का आरएल कितना आएगा? इसमें से ये रीडिंग कम कर दो यार। तो मैंने यही तो किया था। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालने के लिए तो मैंने 500 में क्या जोड़ा था? 3.415 जोड़ लिया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गई, नेक्स्ट पॉइंट का आरएल निकालूंगा तो ये घटा दूंगा। तो यही तो मैं कर रहा था। तो 501.290 मीटर मेरी यहां पर निकलकर आगे। तो 102 में जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 103, द बैक साइड स्टॉप रीडिंग ऑन बेंचमार्क ऑफ RL 500 एंड इज 200। तो बैक साइड देखो, RL बेंचमार्क ऑफ RL ऑफ बेंचमार्क दे रखा, RL ऑफ बेंचमार्क आपके पास है 500 और इस पर जो बैक साइड ली गई है वो है 2.685। फोर साइड जो अगले पॉइंट पर ली है, फोर साइड जो ली है वो है 1.345। तो अगले पॉइंट का RL पूछ रहा है भाई, नेक्स्ट पॉइंट का RL कैसे आ जाएगा? बेंचमार्क में बैक साइड जुड़ जाएगी और नेक्स्ट पॉइंट की जो फोर साइड आई है वो घट जाएगी। यही तो आया था यार। देख लीजिए कितना आएगा, जो भी निकल के आएगा आपका शायद 500, 1.340 या 501, उसमें वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कितना आएगा भाई, मैं आपको बता देता हूं कितना निकल के आने वाला है। 500 प्लस 2.685 माइनस 1.345, 500 1.340, 500 1.340 आपका यहां पर निकल कर आ गया। कौन सा वाला राइट है भैया आपका? देख लीजिए 500 1.340 कौन सा वाला राइट है? सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है बच्चा? सी यहां पर राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? द बैक साइड रीडिंग ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टॉप एट ए पॉइंट ए ऑन फ्लोर along the center line of railway tunnel is 3.465 meter and the foresight on inverted stop held at the roof of tunnel just vertical above the A is 1.155। the height of tunnel along the center of floor is बताया। तो ये क्या कह रहा है सुन लीजिए जरा। कोई भी एक सुरंग है, कोई भी एक क्या है भाई? सुरंग है। मान लो ये घाटी है, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है भाई। अब यहां पर अगर ये कहना चाहे कि मान लो, अब ये तो मैं यहां से इंस्ट्रूमेंट लगा के इस पे कोई एक स्टॉप लगाता, यहां पर मैं स्टॉप लगाता, ये कह रहा है कि बैक साइड रीडिंग ऑन ए हेल्ड। तो मैंने मान लो यहां आपका हो सकता है ये बेंच मार रहा हो, तो यहां से मैंने इसको देखा और ये मेरा लाइन ऑफ साइट इसने यहां काटा। ये कह रहा है कि ये जो रीडिंग है वो बैक साइड, मतलब आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि ये ऐसे समझ लीजिए आप कि ये आपका इसका आपका जो है ये आपका फ्लोर हो गया इसका, और ये आपका जो है मान लो मैंने आपसे कहा कि ये इसकी रूफ हो गई। तो ये तो इसका टनल का फ्लोर है भाई और ये इस टनल की रूफ है, छत है। इंस्ट्रूमेंट मेरा यहां लगा हुआ है, इससे मैंने टेलीस्कोप लगाकर इस पॉइंट पर मैं देख रहा हूं, यहां पर मैंने स्टॉप लगाया, ये इसको यहां पर काट देता है और ये मेरे पास रीडिंग आ जाती है। कितनी आ जाती है बच्चों? 3.465 मीटर। कितनी आ जाती है भाई? 3.465 मीटर आ जाए। अब ये कह रहा है जस्ट इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर थोड़ा सा लगा, मैंने स्टॉप को वर्ट इन्वर्ट लगाया, मतलब जैसे अभी लगाता हूं तो जीरो यहां पर, 0 1 2 3 अभी ऐसे करके लगाया, मतलब जीरो वहां पर है। तो भाई लाइन ऑफ साइड तो अभी भी इसको काट रही है। ये कह रहा है कि ये जो रीडिंग एक तरह से ये तो ली थी मैंने बैक साइड इस पॉइंट पर, अगली रीडिंग ली मैंने फोर साइड। ये जो रीडिंग आई है, ये कह रहा है ये रीडिंग आई है इसकी, कितनी आई है? 1.155। आपसे ये कहता है मुझे ये टनल की हाइट बताइए, टनल की हाइट बताइए। यार टनल की हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी भाई? सिंपल सी बात है यार, कोई इसमें पूछने वाली बात है? बताइए भाई। टेलीस्कोप यहां लगा रखा है, इधर से मैं लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजेंटल है, ये वाली दिया 3.465, ऊपर से स्टॉप लगाया 1 पॉइंट। तो सिंपल सी बात है कि यहां से ये पॉइंट 3.465 ऊंचा है और ये 1.155 है, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी भाई। कितनी हाइट हो जाएगी? 3.465 प्लस 1.155।
जोड़ के देख लीजिए आप 3 पॉइंट, कितना आ जाएगा भाई? 4.580 हो गया क्या? दोनों जोड़ के देख लो, 3.365, 3.465 और 1.155, 0.1264, 4.62 हो गया। कौन सा वाला राइट है आपका? सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला राइट है बच्चों? सी इज द राइट ऑप्शन। आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए भाई? सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, 105 में क्या कह रहा है? द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम ए बेंच मार्क इज 1.56, द फोर साइड एट पॉइंट ए टेकन इज इन्वर्टेड स्टाफ 165, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए इफ द रिड्यूस लेवल बेंच मार्क इज 150 मीटर। जस्ट इसी तरह के, अब ये उस तरह के क्वेश्चन है कि एक पॉइंट तो ग्राउंड पर है और दूसरा पॉइंट आपका सीलिंग पर है। मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि यहां ये तो है ग्राउंड, इंस्ट्रूमेंट लगाया, इंस्ट्रूमेंट लगा के इस बेंचमार्क को देखा, यहां बेंचमार्क था, यहां पर जो रीडिंग है ये बैक साइड, ये जो रीडिंग है बैक साइड वो मेरी कितनी है भाई? रीडिंग ऑन बेंचमार्क। और बेंचमार्क का मुझे आरएल पता है, बेंचमार्क का आरएल कितना है, इसका आरएल पता है मुझे, इसका आरएल कितना है भाई? आरएल ऑफ बेंचमार्क मेरे को पता है कि इसका आरएल जो है, इसका जो आरएल है वो मेरे पास 150 है और इस पर मुझे रीडिंग पड़ा 1.56 मीटर मेरी रीडिंग है। अब ये कह रहा है फोर साइड टेकन ए इज ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ एक पॉइंट। अब ये कह रहा है कि ए पॉइंट, इसका मतलब स्टाफ को इन्वर्ट करके लगाया, तो ए कहां है? सीलिंग पर है। तो ये कह रहा है कि इधर से मैं इसको देख रहा हूं तो मैंने स्टाफ को इन्वर्ट करके लगाया, ये जो रीडिंग है ये मेरी आई 1 यहां कोई पॉइंट मेरा ए है, ये रीडिंग आई 1.65 मीटर। तो ये कहता है कि ए का आरएल बताओ, इसका आरएल बताओ। तो क्या इसका आरएल नहीं निकाल सकते हो? इसका आरएल, इसका आरएल कैसे निकलेगा भाई? इस पॉइंट का आरएल पता था 150, 150 में 1.56 जोड़ो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आ गए, इसमें 1.65 जोड़ो, आप एक आरएल तक पहुंच गए। तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस 1.56 प्लस 1.65। मतलब आरएल अगर एक तरह से देखा जाए तो कैसे आया? बेंचमार्क आरएल प्लस बैक साइड प्लस फोर साइड। आप देख रहे हो कि जब दोनों पॉइंट्स ग्राउंड पर होते थे, करते तो तब भी आप फॉर्मूला तो तब भी आपका ये था, लेकिन वहां पर आप देखते थे ये माइनस हो जाता था, ये माइनस रहता था, अगले पॉइंट की जो एफएस है वो तो बेसिक डिफरेंस क्या है इस तरह के क्वेश्चनों में कि जब दोनों पॉइंट ग्राउंड पर ही होते हैं तो आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट जो है, आरएल ऑफ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैसे निकलता है भाई? ये बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस एफएस। और जब एक पॉइंट ग्राउंड पर है और दूसरा पॉइंट आपका सीलिंग पर है तो आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकलता है भाई? बेंचमार्क आरएल प्लस बैक साइड प्लस एफएस। मतलब सिंपल सी बात मैं क्या समझा? मैं सिंपल सी बात ये समझ रहा हूं कि दोनों ही पॉइंट अगर ग्राउंड पर है, मैं एक पेज आपको ऐड कर देता हूं, क्या मैं समझा? ये कह रहा है कि बोथ पॉइंट्स, मैं क्या समझाऊं भाई? व्हेन बोथ पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या आया था? आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या आया था भाई? बैक साइड, सॉरी बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस एफएस या आईएस, जो भी थी उस पॉइंट की रीडिंग अगले की। व्हेन, अब दूसरी केस क्या है? व्हेन वन पॉइंट ऑन ग्राउंड अदर ऑन सीलिंग, जिसमें आप ये कह देते हैं कि स्टाफ को उल्टा करके लगाया है,
तो RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉरी, RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस FS या IS, जो भी की रीडिंग है उस स्टेट। कहने का मतलब ये जो साइन माइनस है इसकी जगह प्लस। जुकाम लग चुकी है बच्चों बहुत। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी शायद। तो अपन ने देख लिया लास्ट वाला क्वेश्चन आपका कितना हो रहा था वो मैंने देख लिया। अब नेक्स्ट देखें, वही समझ आ गया ना आपको, उसमें कितना था आपका निकल के आ गया था, ये कितना निकल के आया था, जोड़ के देख लीजिए इन दोनों को, शायद 153.21 मीटर आपका आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। The RL of point A, which is on the floor 100 meter and backside reading on A is 2.455 meter. If foreside reading on the point B edge on the ceiling is 2.455, RL of B will be। देखिए एक पॉइंट ग्राउंड पर है, दूसरा पॉइंट कहां पर है? सीलिंग है। तो नेक्स्ट पॉइंट RL अब मैं सीधा ही ले लूं। नेक्स्ट पॉइंट RL क्या होगा? बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस फोर साइड, माइनस की जगह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। निकाल के देख लीजिए बेंचमार्क RL कितना है भाई? 100। बैक साइड कितनी है भाई? 2.455। फोर साइड कितनी है भाई? 2.745। देख लीजिए कितना आ जाएगा? 105.20 मीटर आपका आ गया। क्या आ जाएगा बच्चों? 105.20 मीटर आपका यहां पर राइट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा वाला सही है भाई? 105.20 आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 107 to find out the RL of floor to building, the staff reading were taken from a particular setup or leveling instrument. The reading were taken 1.05 meter with the staff on benchmark and 2 point with the staff below the roof inverted. Taking RL of benchmark is 135, RL of roof will be। सिंपल क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, लेकिन ये वही कहना चाह रहा है कि RL ऑफ रूफ बताइए। मतलब सिंपल सी बात है, एक पॉइंट तो इन्होंने ग्राउंड पर दे दिया है, दूसरा पॉइंट रूफ पर दे दिया, यहाँ आपका बेंचमार्क पर बैक साइड दे दी, यहाँ इन्वर्ट। तो टेलीस्कोप लगाते हैं, बात तो वही है। यहां से देख रहे हैं ये बैक साइड ली है और ये कौन सी लिए? फोर साइड लिए। कैसे पहुंचे थे? इसका RL निकालना है। इस बेंचमार्क में ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, यही तो किया अपन ने। नेक्स्ट पॉइंट RL कैसे आया था? नेक्स्ट पॉइंट RL देख लो, मतलब जो कहां पर है आपका रूफ का, वो निकालना है। तो क्या आ जाएगा भाई? जो आपका ए का था RL कितना था? 135.150। इसमें बैक साइड जोड़िए, कितनी है? 1.050। और इसमें अगली रीडिंग जोड़ दीजिए, जो भी आपके फोर साइड 2.300 सबको जोड़ लीजिए, 138.500 निकल कर आ जाएगा। सब उसी तरह के क्वेश्चन है, लगभग रिपीट से हो रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है भाई। अब देखने में तो जब नहीं आता है, देखने में तो आप इसको तुरंत छोड़ दोगे, आपको लगेगा यार बहुत लंबा क्वेश्चन है, कौन करेगा, है ना। तो भाई लेंथ बड़ी से क्वेश्चन की डेप्थ नहीं पता लगती, आपको आता है तो वो चीज बहुत छोटी हो जाती है। A sewer held from a manhole A to manhole B. A sewer is held from manhole A to manhole B 250 मीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है? 250 मीटर की दूरी पर है। अलोंग ए डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/125। डाउनवर्ड ग्रेडियंट कितना है बच्चों? 1/125 है। द रिड्यूस लेवल ऑफ इनवर्ट एट ए इज 205.75 मीटर। द हाइट ऑफ बॉर्निंग रोड इज 3 मीटर। रिड्यूस लेवल ऑफ साइड ट्रेल एट बी
देखिए क्या कहना चाह रहा है आपको, क्वेश्चन सब कुछ पढ़ लिया। देखिए कोई सेवर बिछाई, ये दो मैन होल है, ये मैन होल ए है और ये मैन होल बी है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये वन इन 125 के ढाल पर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर है। यही तो कह रहा है, ए सीवरेज लेड फ्रॉम मैन होल ए टू बी। ये मैन होल ए ले लिया मैंने भाई, और ये मैन होल बी ले लिया। समझने की कोशिश करें, मैन होल तो जानते हो आप, ए टू बी 250 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर थे, ये मैंने कर दिया। डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1 इन 125, मतलब 1 इन 125 के डाउनवर्ड ग्रेडियंट पर है। इफ रिड्यूस लेवल ऑफ इनवर्ट ए इज 205.75, इसका आरएल पता है, इसका आरएल, इसका आरएल कितना है भाई? इसका यहां पर आरएल पता है बॉटम का, वो 205.75 मीटर है। बी का भी आरएल पता लग जाएगा, 1 इन 250 के डाल पे, 1 इन 125 के डाल पर है। तो अगर मैं यहां कहूं कि यार बी का आरएल क्या होना चाहिए, आरएल ऑफ बी क्या होनी चाहिए, आरएल ऑफ बी क्या होना चाहिए भाई? देखिए 1 इन 250 के डाल पर है, यहां 205 आरएल है, तो 125 में एक डाउन गया, 250 में दो डाउन चला जाएगा, तो इसका आरएल इसकी सहायता से निकाल सकता हूं। इसका आरएल इससे 2 मीटर नीचे होगा, तो 205 में से दो, 205.75 में से दो कम कर दीजिए, 203.75 मीटर इसका आरएल हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? जो मेरे को क्वेश्चनों में दे रखा है मैंने वही अभी तक किया। मेरे से कहा ए सीवर लेड ए टू बी, ए से बी के बीच में एक सीवर बिछाइए, 250 मीटर की दूरी पर है, 1 इन 125 का डाउनवर्ड ग्रेडियंट था। आरएल ऑफ ए मेरे को 205.75 दे रखा है, तो बी मैं खुद की सहायता से निकाल लूंगा, मैं खुद के दिमाग से निकाल लूंगा, ये कहीं दे नहीं रखा है कि यार ये दिया इसलिए 250 मीटर है, 1 इन 125 का डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, तो इसका आरएल आपका कितना हो जाएगा? 203.75 हो जाएगा, क्योंकि दो डाउन हो गया, 2 मीटर डाउन हो गया ये, तो 203 पॉइंट। अब ये कह रहा है कि एक मेरी बेसिकली जैसे आप ग्राउंड के ऊपर बॉर्निंग रोड लगाते हैं, ये एक वो बिछी होगी, मतलब एक साइड रेल लगा रखी है। क्या लगा रखी है भाई? साइड रेल लगा रखी है, साइड रेल लगा रखी है, ये इस तरह से साइड रेल लगी होगी। साइड रेल कैसी होती है? जैसे यहां पर एक पॉइंट पर इस पर बंधी है, एक पॉइंट पर इस पर बंधी। साइड रेल क्यों करते हैं? बेसिकल जैसे सीवर बिछाएंगे, अब ढाल पे बिछा रखी है, तो ये जो साइड रेल है ये लगा देते हैं। फिर बॉर्निंग रोड होती है, डेप्थ को नापने, जैसे वो हर जगह 3 मीटर करना है, तो ये साइड रेल का पहले से आरएल फिक्स हो जाता है, हर जगह इसे नाप नाप कर देखेंगे। मतलब जिस ग्रेडियंट पर लाइन बिछी है, आपका जो सीवर लाइन बिछेगी मैन होल के भी, उसी ग्रेडियंट पर ये साइड रेल बांध दी जाती है। जैसे ये 1 इन 125 पर है, तो ये भी 1 इन 125 के डाल पर। कहने का मतलब हर जगह जो पाइप है इससे, हर जगह जो पाइप है इससे, हर जगह जहां चेक करो, हर जगह 3 मीटर डेप्थ ही रहनी चाहिए। मतलब इस तरह से बिछाएंगे, कहीं भी चेक करें तो डेप्थ 3 मीटर ही रहनी चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि मुझे इसका आरएल बताओ भाई, इसका आरएल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है यार, इसके बॉटम से ये साइड रेल 3 मीटर ऊपर होगी, तो कितनी हो गई? इसका आरएल पता है मुझे 203.75, साइड रेल 3 मीटर ऊपर है, तो 203 में 3 और जोड़ दीजिए, 203.75 में 3 मीटर और जोड़ दूं, कितना हो गया? 206.75 मीटर होगी। देख लीजिए कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो मैन होल है, उस बी के आरएल के ऊपर जो साइड रेल लगी होगी, उसका आरएल 206.75 मीटर आपका हो जाएगा। कौन सा वाला राइट हो गया बच्चों? बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया है। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन डिस्टेंस 2 किलोमीटर। भाई कंबाइंड के लिए बोल रहा है, तो सी बराबर 0.06727 डी
है ना, का स्क्वायर और मीटर। डी किस में रखना होता है मुझे पता है, किलोमीटर में रखना होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो 0.06727, डी की वैल्यू हमेशा किलोमीटर में रखी जानी है बच्चों। तो 2 किलोमीटर मतलब 2 का स्क्वायर, सीधा लिखने की जरूरत नहीं, मतलब वैल्यू को किलोमीटर में रखना है, बस ये ध्यान रखिए फॉर्मूला में पहली 2 का स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा, मीटर में आ गया। मैं आपसे बता ही चुका हूं, इसके ऊपर थ्योरी में बहुत सारा डिस्कस हो गया था। आप कैलकुलेट कर लीजिए, शायद 0.269 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 0.269 कैलकुलेट करिए भाई, क्या राइट आएगा आपका, जो है पॉइंट 06727 गुणा 4 कर लीजिए, 0.269 आ गया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला करेक्ट हो गया बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट कर्वेचर करेक्शन इन मीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप इज 500 मीटर। 500 मीटर पर बोल रहा है कैलकुलेट कर्वेचर करेक्शन, तो सीसी बोल रहा है 0.07849 डी स्क्वायर मीटर। आंसर डी किस में रखना है ये मैं बता ही चुका हूं, डी ऑलवेज किस में रखना है, किलोमीटर में रखना है, आंसर मीटर में आएगा। तो सीसी बराबर 0.07849, डी की जगह 500 मीटर है तो गुणा 0.5 का स्क्वायर इंटू, तो कर लीजिए भाई कितना आ रहा है, 0.5 का स्क्वायर 0.5 गुणा 0.07849, 0.0196 आ गया भाई। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.01968 आ गया। तो देख लीजिए सही कौन सा हो गया, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन डिस्टेंस 114 मीटर। ये कह रहा कंबाइंड करेक्शन, तो कंबाइंड करेक्शन के लिए क्या था, सी बराबर 0.06727 है ना, डी का स्क्वायर, और आंसर किसमें आना है, मीटर। डी रखना किसमें, किलोमीटर में, तो सी बराबर 0.06727, डी किस में रखना है भाई बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया, किलोमीटर में रखना 1.4 का स्क्वायर, और आंसर मीटर में आएगा। तो देख लीजिए सी बराबर क्या आ गया, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1.96 गुणा 0.06727, 0.131 तो 0.132 हो गया, 0.132 मीटर हो गया आपका, 0.132 मीटर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाए। कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, calculate the correct stop reading at point A if stop reading is taken from an instrument which is set at a distance 1.5 km from द पॉइंट ए 2.6। तो ये करेक्ट वो बताइए, मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जैसे ग्राउंड पर रखा, यहां से मैंने रखकर स्टॉप मैंने लगाया यहां पर, ये कह रहा है कि लाइन ऑफ साइड से ये जो पढ़ी गई रीडिंग है ये मेरी कितनी आ रही है भाई, सेट ए 3.46 आ रही है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1.5 किलोमीटर है। आनी चाहिए थी भाई यहां पर, पढ़ यहां रहा है, तो ये जो था आपका फाइनल जब देख रहे थे ये किसके बराबर था, सी के बराबर ही तो था, कंबाइंड इफेक्ट के बराबर ज्यादा आ रही थी। कहने का मतलब किसी भी उसमें जब आप देख रहे हो तो रिफ्रैक्शन और कर्वेचर नहीं बोल रखा, तो कंबाइंड के बराबर माइनस करने वाले, तो आपका जो कंबाइंड था सी बराबर पॉइंट, इतना ज्यादा पढ़ा जा रहा है ना, 0.06727
डी स्क्वायर मीटर। तो सी बराबर 0.06727 डी किस में रखना है, किलोमीटर में, इंटू 1.5 का स्क्वायर, और आंसर किस में आना है, मीटर में। देख लीजिए कितना करेक्शन लगना है, 0.06727, 0.06727, 0.06727 गुणा 1.5 गुणा 1.5, 151 आ रही है वैल्यू। 151 मीटर रीडिंग ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये पॉइंट, ये 3.46 में है, इतनी ज्यादा आ रही है, 151 मीटर ज्यादा है, तो ये कितनी रह जाएगी यार, सीधा है 3.46 151 मीटर कम कर दो, कितना हो गया आपका, 3.30 हो जाएगा शायद। तो 3.3 मीटर जो है आपका राइट आंसर हो गया, मतलब जो करेक्ट वैल्यू है वो ये रह जाएगी आपकी, है ना। करेक्शन हटा दो यार कंबाइंड वाला। A level was set up a point A distance of stop B was 100 meter. The net combined correction due to curvature and refraction, अरे C बोल रहा है भाई, C बोल रहा है, C बराबर 0.06727 डी स्क्वायर, किलोमीटर रखना है, वैल्यू मीटर, आंसर मीटर में। तो C बराबर 0.06727, डी को किलोमीटर में रखना है भाई, हमेशा 100 मीटर है, तो 100 मीटर का क्या हो जाएगा भाई, इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, तो सी बराबर 0.06727 गुणा 0.01, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0.0006727 हो जाएगा। अब यहां मसला यह है कि आंसर तो सही आ गया, लेकिन एक में प्लस लगा रखा है, एक में माइनस लगा रखा है, तो खुद देखिए यहां पूछ रहा है आपसे कंबाइंड करेक्शन, आप इफेक्ट देखिए और करेक्शन देखिए। देखो पढ़ी गई रीडिंग ज्यादा थी, इफेक्ट पॉजिटिव था, करेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव, और आपने टेबल में देख भी रखा, करेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसके साथ करेक्शन की बात कर रहा है तो माइनस लग जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा सही है, 0.000 और 0.30 है, 0.000 ये है आपका, तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो देख लीजिए कौन सा सही हो गया आपका, सी इज द राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ए लेवल इज सेट ऑन ए स्टेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड 800 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। The staff reading on staff kept at point A and B are 1.55, 1.95 respectively. Calculate the true difference in elevation of point A and B. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आपसे बेसिकली क्या है कि इस तरह क्वेश्चन की उम्मीद नहीं रहती आपका, अगर स्टेट में बात करते एसएससी तो पूछ लेता है, पर ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस कम। ये करा देखो, इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां लगाया, इससे दो पॉइंटों को देखा, ए कितनी दूरी पर है, ए तो है 500 मीटर की दूरी पर, और बी है 800 मीटर की दूरी पर, और यहां पर रीडिंग ली इन दोनों पॉइंट पर। ए पर जो रीडिंग आई है वो तो आई है 1.55 मीटर, और बी पर रीडिंग आई है 1.95 मीटर। मतलब अगर आप समझे तो मैं ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कहीं भी आपने जो है मैंने यहां इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, ये पॉइंट ए था जिसको मैं यहां से देख रहा हूं और इसके ऊपर स्टॉप लगाया, ये पॉइंट है ए, ये इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पर है बच्चों, 500 मीटर की दूरी पर है। यहां पर स्टॉप रीडिंग ये आई 1.55 मीटर। मैंने इंस्ट्रूमेंट इसको स्टॉप को यहां लगाया, इसको देखा, ये पॉइंट बी है,
यहां से कितनी मीटर की दूरी पर है? 800 मीटर की दूरी पर है। और ये स्टॉप रीडिंग आई आपकी 1.95 मीटर। अब ये कह रहा है कि दोनों में ट्रू लेवल डिफरेंस बताइए। देखो आपको समझने की जरूरत है, अगर इधर से ये 500 है ना और ये भी 500 ही होता, तब तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों के इफेक्ट बराबर आते। जितना एरर इसमें होता उतना ही एरर इसमें होता। तो कोई आप सीधा इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटा देते, 1.95 इसमें से 1.55 घटा देते, मैं कहता 0.40 ही आपका करेक्ट डिफरेंस आएगा। क्योंकि अगर इफेक्ट इसमें 0.10 आया होगा तो इसमें भी 0.10 ही आया होगा। मतलब ये अगर 0.10 इफेक्ट क्योंकि बराबर दूरी होती, ये भी 500 और ये भी तो 0.10 इफेक्ट आता। तो ये अभी जैसे फिलहाल देखो 1.95 में से 1.55 घटाऊं तो मैं कहता 0.40 का इफेक्ट आ रहा। अगर 0.10 का इफेक्ट इसमें आ रहा होता तो 1.45 होती और ये 1.85 होती। 1.45 में से मतलब 1.85 में से 1.45 घटाते जब भी ये 0.40 ही आता। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉप बिल्कुल बीच में रखा है और रीडिंग्स ली गई है तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब एक पॉइंट ज्यादा दूरी पर है, एक पॉइंट कम दूरी पर है, तो दोनों में आपको करेक्शन और रिफ्रैक्शन के इफेक्ट देखने होंगे, वो उनमें से घटाने होंगे और फिर आपका करेक्ट आएगा। तो यहां पर एक तरह से सी निकालेंगे इस वाले के लिए, भाई कितना इसमें आएगा। इसके लिए सी मैंने लगाया 0.06727 डी स्क्वायर। इसका भी सी निकालेंगे, भाई इसमें कितना आ रहा है 0.06727 डी स्क्वायर। देखिए इसमें कितना इफेक्ट आ रहा है भाई, इस रीडिंग में कितना इफेक्ट आ रहा होगा, कितनी ज्यादा आई है, क्योंकि करेक्शन आपका पड़ी गई वैल्यू ज्यादा है, करेक्शन नेगेटिव होगा। कितना आ रहा होगा 0.06727 गुणा 0.5 गुणा 0.5 0.016। मतलब ये रीडिंग 0.016 ज्यादा आ रही होगी, तो इसमें जो आपका सी का इफेक्ट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.016। इसमें कितनी ज्यादा आ रही होगी, इसमें सी का इफेक्ट कितना आ रहा होगा 800 है तो 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.06727 0.043 आ रहा होगा, 0.043 आ रहा होगा। तो अब ये रीडिंग कितनी रह जाएगी, ये कितनी रह जानी चाहिए भाई, इतनी ज्यादा आ रही है तो माइनस कर दो 0.016 को, ये आ जाएगी। ये रीडिंग कितनी होगी, इसमें से माइनस कर दो 0.03 को, तो नेट रीडिंग ये आएंगी 1.55 में से माइनस करो 0.016, ये तो है 1.534 और वो कितनी बची 1.95 माइनस 0.043, ये है 1.907। ये है करेक्ट रीडिंग। अगर कर्वेचर वगैरह के इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, माइनस इसमें से उसको घटा तो 1.534 0.343 से 374 आ जाएगी, 0.374 के बराबर डिफरेंस हो गया। कौन सा वाला राइट हो गया बच्चों आपका, आप देख रहे हैं यहां पर जो है बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चों, बी इज द राइट ऑप्शन। तो आप यहां देख रहे हैं कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 1530 मीटर अपार्ट अक्रॉस ए रिवर, द रेसिप्रोकल लेवलिंग किया गया है, द ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में ट्रू डिफरेंस कितना होगा, तो एच निकलवा रहा है। एच बराबर मेरा क्या आता है भाई, मैंने देखा था क्या था, एच ए माइनस एच बी प्लस एच डैश ए, फॉर्मूला था एच डैश ए माइनस एच डैश बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो एच ए एच बी थी, मैं कोई अलग पेन लगा देता हूं। ये एच ए एच बी है और ये एच डैश एच, और ये ऐसे घटेंगे। कहना है मतलब बड़े में छोटा घटना है तो लेवल डिफरेंस कितना आ जाएगा, एच बराबर
ऐसे घटेगा भाई, एक एच ए दूसरी एच बी, बड़े को एच ए ले लो, छोटी को एच बी, मतलब बड़ी में से दो छोटी घटा दो, मतलब ऐसे। तो 3.810 में से माइनस 2.165 घट गया, प्लस अब ये थ्योरी में सब समझा रखा है, इनके ऊपर पूरा समझा रखा है थ्योरी में। अब यहाँ थ्योरी कितनी पढ़ाए भाई, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो कितना, तो 2.355 माइनस 0.910 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए आपका, तो ये लेवल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। एच बराबर करके देख लीजिए आपका कितना आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। 1.545 आएगा आई थिंक, देख लीजिए कितना आ जाएगा। 3.810 माइनस 2.165, ये तो रहेगा 1.645, 645 प्लस ये कितना है 2.355 माइनस 0.910, ये बचा 1.445 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस 1.645 डिवाइडेड बाई 2, 1.545। सी ऑप्शन यहां पर बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आप लेवल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लगभग इसमें 17 क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप एक बार करके देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एक लेक्चर में कवर नहीं होते हैं, अभी 10-15 क्वेश्चन और बचने इसमें, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक यू।